नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी 5 मिनट्स 5 ट्रिक्स श्रृंखला चल रही है। तो 5 मिनट 5 ट्रिक्स की श्रृंखला में दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये 5 टाइप के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप रेलवे का दे रहे हो, या फिर आप सीटेट का दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम जहां मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, हर जगह ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए पहला टाइप देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। फर्स्ट टाइप का 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए दिया था, तो आपको मूलधन P की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों याद रखिए, ये जो ट्रिक है केवल 2 वर्ष के लिए ही, अगर टाइम 2 वर्ष है तो उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो याद रखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ये किसके बराबर होता है? मूलधन गुणा जो ब्याज की दर है, इसको 100 से डिवाइड कीजिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। बस आपको देखिए इनका अंतर कितने रुपए दिया है? 5 रुपए दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। और ये ब्याज की दर क्या दी हुई है? 5% ब्याज की दर दी है, तो 5/100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 5 दूनी 10 मतलब 1/20। तो 5 बराबर क्या आया? P। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। बस 400 को इधर गुणा कर दीजिए तो आपको ये मूलधन की वैल्यू क्या मिल गई? 400 को 5 में गुणा करेंगे 2000 रुपए जो था, ये मूलधन 2000 रुपए था। बस यही पूछा गया था, मूलधन की वैल्यू पूछी गई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यही देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। 3 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपए है, तो वह मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों यहां पर देखिए टाइम 3 वर्ष कर दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष था। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो बराबर होता है मूलधन गुणा R/100 का होल स्क्वायर। ये तो उतना ही रहा। इसमें दोस्तों एक चीज और ऐड हो जाती है टर्म, वो होता है R/100 प्लस का 3, ये और ऐड हो जाता है। अब वैल्यू रखिए, इनका अंतर 64 रुपए दिया हुआ है, 64 रुपए बराबर मूलधन आपको निकालना है और ब्याज की दर दी हुई है 20% ब्याज की दर दी थी, तो 20/100 हो गया। 20/100 का स्क्वायर, यहां भी 20/100 हो गया प्लस का 3। अब इसे आप हल कर लीजिए, क्या आएगा? 64 बराबर आएगा 20×5 100, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, गुणा 20×5 5 3 15 और 1 16/5 हो जाएगा। आप इसे इजीली हल कर सकते हैं। हल करने पे क्या होगा? 25 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 गुणा 25 गुणा 5, नीचे हो जाएगा 16, नीचे विभाजित हो जाएगा, बराबर ये वैल्यू मूलधन की आएगी। 16 चौकू 64 हो जाएगा, 25 चौकू 100, 100 पंजे 500, तो मूलधन की वैल्यू क्या आएगी? 500 रुपए जो था मूलधन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक है, मेन ट्रिक ये है, यही आपको याद रखना था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो मूलधन गुणा R/100 का होल स्क्वायर गुणा R/100 प्लस 3, ये 3 वर्ष के लिए है। तो ये टर्म और याद कर लीजिए, ये ऐड हो जाता है 3 वर्ष में। तो ये दूसरी हमारी ट्रिक थी, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला टाइप जो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाता है। ये देखिए तीसरा टाइप। दोस्तों ये अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है? यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में, यहां 5 वर्षों और ऐड होगा, 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो समान ब्याज दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों दिया जाता है कि अगर कोई धन x गुना हो जाता है n1 समय में और y गुना हो जाता है n2 समय में, तो हमेशा इसकी ट्रिक याद रखिए क्या होती है? x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2। बस वैल्यू रखिए,
कितना 5 वर्षों में n1 की वैल्यू क्या है 5 वर्ष, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, मतलब x की वैल्यू 2 गुना हो गई। अब देखिए टाइम पूछा है कितने समय में, मतलब n2 आपको निकालना है, y की वैल्यू कितनी है 16 गुना हो जाएगा, ये दिया हुआ था। बस वैल्यू रखिए, x की जगह रखिए 2 की पावर 1/5 बराबर यहां हो जाएगा 16 की पावर 1/n2, n2 आपको निकालना था। बस हल करिए, क्या आएगा, इसे कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1/5 बराबर 16 को अब हम कैसे लिखेंगे 2 की फॉर्म में, 2 की पावर 4 गुणा 1/n2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 4/n2। देखिए ये देखिए बेस आधार जो है दोनों का समान है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है। अगर ये संख्याएं आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। 1/5 बराबर 4/n2 हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n2 बराबर हो जाएगा 5 चौक 20। तो 20 वर्षों में ये धन 16 गुना हो जाएगा समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, याद रखिए। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, ये वाली ट्रिक, x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2। अब आइए देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर कोई निवेशित धन है वो 2 वर्षों में 800 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर और साथ ही साथ मूलधन भी ज्ञात करना होता है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, अगर कोई धन मान लीजिए n वर्षों में अगर a1 हो जाता है और n+1, ये याद रखिए n वर्ष और n+1 वर्षों में a2 हो जाता है। ये ट्रिक n और n+1 में ही काम करेगी। जैसे यहां देखिए 2 वर्षों और फिर उसके बाद 3 वर्षों, 2 + 1 3 वर्षों, इसी के लिए काम करेगी। अगर कोई धन n वर्ष में a1 और n+1 वर्ष में a2 हो जाता है तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करना था, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1/a1, इसको 100 से गुणा कर दीजिए। बस यही ट्रिक है, इसी से ब्याज की दर निकल आएगी। रखिए a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू 840 है, a1 की वैल्यू क्या है 800 रुपए है, बटा 800 हो जाएगी गुणा 100 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 840 में से 800 जाएगा 40/800 गुणा 100, 00 से 00 कैंसिल और ये हो गया 8 पंजे 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5% ब्याज की दर निकल के आ गई 5%। अब आइए दोस्तों मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मूलधन निकालने के लिए याद रखिए ट्रिक, P बराबर क्या हो जाएगा a1/a2 की पावर n गुणा a1। तो दोस्तों यहां पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू यहां पर है 800 बटे a2 की वैल्यू क्या है 840 गुणा और इसकी पावर n कितना है 2 वर्ष है तो 2 रखिए और a1 की वैल्यू क्या है 800। इसको हल करने पर दोस्तों आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिए मूलधन निकालने की, जो आपका मूलधन निकालने की ट्रिक है a1/a2 की पावर n, ये वाला समय गुणा a1। ये अगर आपको पता है तो आप a1 की वैल्यू दी हुई है, a2 दिया हुआ है, n1 दिया है, n2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये आपको 5 मिनट 5 ट्रिक सीरीज अच्छी लग रही है तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों आपका इस श्रृंखला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।